मैं संदीप सिंह और आज हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज को आज हम रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड। इस लेसन में कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? अ मॉडल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है मॉडल के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब। अनदर वर्ड में कह सकते हैं ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, मॉडल ए स्मॉल रिप्रेजेंटेशन आर कॉपी और समथिंग लार्ज सच एज अर्थ, अ बिल्डिंग और मशीन। इट इज यूजली मेड टू स्केल। मॉडल क्या होता है? किसी भी चीज़ का, चाहे बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, बिल्डिंग हो, अर्थ हो या कोई भी चीज़ हो, उसका एक हम खाका तैयार करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडल। स्फेरिकल, स्पेस शेप्ड लाइक अ बॉल। स्फेरिकल क्या होता है? एक बॉल के तरह से जो पूरी तरह से राउंड होता है। मैप, व्हाट इज मैप? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ आर पार्ट ऑन ऑफ द फ्लैट सरफेस। मैप क्या होता है? जो फ्लैट सरफेस को हम जब पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के रेशियो में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैप। ओके। नेक्स्ट वर्ड, लैंडमार्क। लैंडमार्क, लैंडमार्क क्या है? अ डिस्टिंक्ट और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर प्लेस इन एन एरिया। किसी भी जगह पर कोई स्पेसिफिक चीज़, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडमार्क। जैसे सपोज करिए आप स्कूल आते हैं, स्कूल के बगल में आपको कहीं पेड़ दिखाई देता है, तो वो ऐसे साइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैंडमार्क। अगर मान लीजिए कहीं हाउस है तो इसको ऐसे हम दिखा देते हैं, इसका मतलब है हाउस है। कहीं मंदिर है तो ये ओके एक छोटा सा हम इसको बना देते हैं, तो ये क्या होता है? एक मंदिर होता है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? लैंडमार्क। वेजिटेशन, अ काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेशन। यानी किसी भी क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक प्लांट्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, ओरिनेशन, द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट पॉइंटिंग फेसिंग। ओरिनेशन किसको बोलते हैं? जब मैप पर हम देखते हैं कि कोई एक डायरेक्शन को किसी एक पर्टिकुलर दिशा में दिखाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, स्केल, the relationship between the actual distance between places and how it's shown on a map. स्केल क्या होता है? एक मैप पर कुछ इस तरह का आप लाइन देखेंगे, एक बना होता है और इस पर इंडिकेशन होता है इस तरह से 0, 100, 200, 300, 400 और इसको डिवाइड किया जाता है ऐसे। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? जो मैप पर जो 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो मैप है वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर अर्थ के कितना शो करता है? 100 किलोमीटर्स को शो करता है जो अर्थ पर। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्केल। नेक्स्ट वर्ड, सिंबल्स, पिक्चर आर साइन यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। कुछ पिक्चर्स या साइन होते हैं जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं, उसको हम मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंबल। की आर लेजेंड, समथिंग दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंबल्स। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैप। मैप पर कुछ एक्सप्लेनेशन, मीनिंग, सिंबल्स के एक्सप्लेनेशन होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? की और लेजेंड। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। मैप शोज डिफरेंट लैंडफॉर्म इन एन एरिया सच एज माउंटेन, रिवर्स, सीज, प्लेन्स एंड डेजर्ट। जो मैप पर
माउंटेन, रिवर, सीज, प्लेन्स एंड डेजर्ट ये शो किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये सभी जो है लैंड फॉर्म शो किए जाते हैं, इसी कारण से इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल मैप। क्या बोलेंगे? फिजिकल मैप। ओके, नेक्स्ट, सम मैप्स यूज कलर एज टू रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। जो कुछ मैप जो है कलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सिंबल, दे यूज कलर फॉर सिंबल। ओके, नेक्स्ट, ऑफ अ मैप टेल अस विच एरिया कवर्ड बाय द मैप। कॉज मैप का क्या चीज़ बताता है कि ये एरिया जो है इसमें कवर्ड है, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइटल। टाइटल मीन्स नेम, यानी मैप का जो टाइटल होता है ये बताता है कि किस तरह का मैप बना हुआ है। ए मैप स्केल सोन एज लाइन विच डिवीजन मार्क ऑन इट्स कॉल्ड द। जो मार्क स्केल जो बना रहता है, अभी हमने जो समझाया था आपको, वो स्केल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइनियर एक्सपायर। क्या बोलते हैं? लाइनर स्केल। ओके, अब आते हैं चूज द करेक्ट आंसर। ए ग्लोब इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द। ग्लोब जो है किसका रिप्रेजेंटेशन है? अर्थ। ओके, सही ऑप्शन है अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन, ए मैप विच शो द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज अ। जिस मैप में क्लाइमेट को शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीजेंड ऑफ ए मैप टेल अस। लीजेंड एंड मैप, सॉरी, लीजेंड मैप का क्या करते हैं? तो हाउ टू अंडरस्टैंड द सिंबल यूज इन द मैप, यानी मैप को सिंबल को समझने के लिए जो है उसको हम लीजेंड बताते हैं। नेक्स्ट वर्ड, द ओरिजिनेशन ऑफ ए मैप टेल अस। मैप का ओरिजिनेशन क्या कहता है? ओरिजिनेशन मीन्स क्या होता है? डायरेक्शन, यानी जो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को हम सोच करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनेशन। ओके, तो इस ओरिजिनेशन को मैप में शो कर किस लिए किया जाता है? तो इसका होता है हाउ टू द डायरेक्शन इन विच द मैप इज पॉइंटिंग, यानी मैप में डायरेक्शन जो पॉइंट किया रहता है उसको शो किया जाता है। अब आते हैं डिफाइन द फॉलोइंग। कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं जिसको आपको बताना है, उसका डेफिनेशन देना है। सबसे पहले थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप फोकस ऑन सर्टेन फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, दे मे शो अस वेजिटेशन, द क्लाइमेट आर द क्रॉप ग्रोन इन एन एरिया। यानी थीमेटिक मैप में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सोच किए जाते हैं जैसे कि वेजिटेशन, क्लाइमेट या क्रॉप कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, इसको हम किस मैप पर शो करते हैं? थीमेटिक मैप पर शो करते हैं। नेक्स्ट है सिंबल्स इन मैप। सिंबल क्या मैप का यूज में क्या होता है? मोस्ट मैप यूज सिंबल। A symbol is a picture or sign used in a map to represent something from the real world। जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको हम सिंबल के तौर पर मैप में शो करते हैं। लीजेंड इन मैप्स। लीजेंड का क्या यूज है? समथिंग दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैप। यानी मीनिंग, सिंबल्स की मीनिंग क्या होती है और इससे हमें मैप को समझने में मदद मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीजेंड इन मैप। अब आते हैं स्केल ऑफ अ मैप। मैप में स्केल क्या होता है? स्केल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। स्केल इज ए relationship between distance on a map and corresponding distance on the ground। यानी जो मैप में जो डिस्टेंस होता है वही रिलेशन जो होता है वो ग्राउंड पर वही सेम डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ ए मैप। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम टू टूल्स इन्वेंटेड बाय अर्ली जियोग्राफर
to help people study the earth. दो टूल्स के नाम बताइए जो अर्ली जियोग्राफर ने इन्वेंटेड किया है. आंसर globe and maps are two tools invented by early geographer to help people study the map. Next question, what is map? Why do we use map? A map is a representation of the earth or part of flat surface. We use to map understand the landform. How are road maps are useful? रोड मैप क्यों यूजफुल है? तो द रोड मैप shows us the connecting place and thus help travel from one place another. City map shows us road, street, landmark in a city. What do we mean by when we say map had scale 1 rational 2 lakh? When we show on a map 1 rational 2 lakh, it means that 1 centimeter of equal of a map equal on actual distance on the ground is 200 kilometers. Okay, so this is the your exercise, and in next video we will explain next exercise. Till then, thank you.